बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है, कहते हैं अ फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। वो कहते हैं एक फंक्शन सिमेट्रिक कब होता है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल कौन सा है y। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिमेट्रिक फंक्शन एक्स वाई फंक्शन। तो कहता है अगर आप इसे अल्टरनेट कर लें, मतलब चेंज कर लें, x की जगह पे y लिख लें, y की जगह पे x लिख लें, तो तब फंक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। मतलब पहले ये x और y, अगर आप x की जगह पे y लिख लें और y की जगह पे x लिख लें, मतलब जगह रिप्लेस कर लें, तो फंक्शन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। हमारे पास दो रूट्स थे, एक रूट्स अल्फा और दूसरा रूट्स कौन सा था, बीटा। मैंने x की जगह पे क्या लिखा, अल्फा, y की जगह पे मैंने क्या लिखा, बीटा। तो क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं अल्फा की जगह पे बीटा लिख लेता हूँ और बीटा की जगह पे मैं अल्फा, मतलब मैं रिप्लेस कर ली, जगह रिप्लेस कर ली मैंने, तब भी देखें क्या आया, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये दोनों इक्वल ही आएंगे। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी किसके, सिमेट्रिक फंक्शन की। सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप वेरिएबल्स की जगह रिप्लेस कर लें तो तब भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। आगे लिखा हुआ है देन एवेल्युएट, इसके 3 पार्ट हैं। अब क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं ये इक्वेशन गिवन है अल्फा बीटा। अब सबसे पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। आपको पता है सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो सी वैल्यू होती है वो किसकी है, ए इज इक्वल टू 1। एक्स के साथ जो सी वैल्यू वो बी किसके इक्वल आएगा, पी के, और ये सी इज इक्वल टू क्यू। हम सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के। बी क्या है, पी, ए किसके इक्वल है, 1 के। मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी के। ये आपके पास सम ऑफ द रूट्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी ओवर ए। तो सी किसके इक्वल है, क्यू के, ए किसके इक्वल है, 1 के। अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स, अब आपने इस पूरे क्वेश्चन में ये वैल्यूज याद रखनी है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस पी के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, क्यू के। मतलब सम ऑफ द रूट्स माइनस पी के और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। अब इसके 3 पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अब आप देख लें वैल्यू हमारे पास कौन सी है, रूट्स हमने को सम ऑफ द रूट्स हमने क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा, या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या था, अल्फा बीटा। लेकिन यहां देखें जो उसने फर्स्ट पार्ट गिवन था वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे ताकि इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर लें, क्योंकि उसने ये कहा है, क्वेश्चन गिवन था कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, वो रूट्स हमने फाइंड करने हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। फिर उसने क्या, देन एवेल्युएट भी करना है।
ये तीनों पार्ट है, इसमें हमने ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैंने यहाँ बनाना है अल्फा प्लस बीटा। मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ। एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मैंने अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो अब आप देखें ये चीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके इक्वल अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला। अब आप देख लें सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू भी गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, उसकी भी वैल्यू गिवन है। अब अल्फा प्लस बीटा किसका इक्वल है, माइनस पी के, और अल्फा बीटा किसका इक्वल है, क्यू के। ये पी का स्क्वायर, ये माइनस 2p। ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट था, यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें वैल्यूज पुट करनी थी अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास जो गिवन था क्या था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। मैं इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूँ, इसमें जो सेकंड पार्ट है इसमें से अल्फा बीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये अल्फा बीटा कॉमन। बाकी यहाँ क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर। ये इसका सेकंड पार्ट था, इसमें से मैंने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ क्या बचा, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की तो वैल्यू आपके पास गिवन है, क्या है, क्यूब, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है। जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन किया था फर्स्ट पार्ट, 2 अल्फा बीटा को ऐड भी किया था और सब्ट्रैक्ट भी किया था, इसमें भी 2 अल्फा बीटा मैं क्या करूंगा, ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। तो ये अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा, ये चीज किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर, और ये क्या आएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल है, माइनस पी के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। अब वैल्यूज पुट करें, अल्फा बीटा क्यू के इक्वल, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस पी का स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा क्यूब, पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका आंसर है। ये इसका था सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, ये आप लोग खुद करेंगे। ये पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आप अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ये आपका थर्ड पार्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी इसी तरीके से ही है। पहले रूट्स फाइंड कर लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्वेशन क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन फाइंड करनी है हमने, देन फाइंड वैल्यूज फाइंड करनी है, सॉल्यूशन है इसका। अब सबसे पहले हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक्स स्क्वायर के साथ जो सी वैल्यू है, ये किसकी है, ए की, और एक्स के साथ बी की, और ये किसकी कौन सी होगी, सी की। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए
बी किसके इक्वल है -5 के, और ए किसके इक्वल है 4 के। आपके पास क्या आएगा 5/4। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा 5/4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा C/A, C किसके इक्वल है 6 के, और A किसके इक्वल है 4 के। कट होता है 2 पे, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4। ये आपके पास क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा, यहाँ क्या है बीटा प्लस अल्फा, अरेंज कर लें अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर लें इसमें से। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 5/4 के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है 3/2 के। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5/4 और अल्फा बीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3/2 पुट करेंगे। ये 5/4 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा, 2/3। ये 2 1 2, 2 2 4, ये क्या आएगा 5/6। ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आसान है। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आपके पास 5 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 3/2 स्क्वायर लें 9/4। ये इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है पार्ट नंबर 3। वन ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये इसका थर्ड पार्ट। अब आप क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसका एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें ये अल्फा स्क्वायर है और बीटा है, जहाँ नीचे इसका हमने एलसीएम क्या लिया था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ऊपर क्या बचेगा सिर्फ बीटा प्लस नीचे देख लें अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये बीटा स्क्वायर तो है ये कट हो जाएगा, बाकी यहाँ 2 अल्फा थे यहाँ 1 अल्फा, बाकी यहाँ क्या बचेगा 1 अल्फा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का स्क्वायर होल का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे आप इसमें। अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा 5/4 और अल्फा बीटा किसके इक्वल है 3/2 का स्क्वायर। 5/4, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। रेसिप्रोकल लेंगे 5/4 मल्टीप्लाई 4/9, 4 से कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 5/9। स्टूडेंट्स ये था इसका थर्ड पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। ये आप लोग खुद करेंगे। ये एक्सरसाइज 2 आपकी डायरी होगी। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने आरपी करनी है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने आरपी करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।